सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए और आज के वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए भी देता हूँ क्योंकि उसने मुझे ये काबिल बनाया, मुझे योग्य बनाया कि मैं ये वचन, परमेश्वर का वचन आपके सामने शेयर कर सकूं। आज हम बाइबल के दो भागों के विषय में पढ़ेंगे, एक नया नियम और एक पुराना नियम। इनके विषय में आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, तो आप जानते होंगे। आज हम देखेंगे कि इन दो भागों के विषय में। पुराने नियम में मैं 3 बातों को आपको बताना चाहता हूँ, आज्ञाएं, विधियां और नियम। ये 3 बातें पुराने नियम में पाए जाते हैं। जैसे कि निर्गमन उसका 20 अध्याय में आप 10 आज्ञाओं के विषय में पढ़ सके। ये जो 10 आज्ञा है और ये जो नियम और विधियां है, इसका एक ही तात्पर्य था और है कि मनुष्य बुराई ना करे या फिर बुराई से बचे। जैसे कि आप पढ़े होंगे कि खून न करना। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है कि तू खून न करना। खून न करना ये रोकता है मनुष्य, बुराई करने से रोकता है। तू चोरी न करना, बुराई करने से रोकता है। तू व्यभिचार न करना, बुराई करने से रोकता है। तू लालच न करना, बुराई करने से रोकता है। ये जितनी भी आज्ञाएं, विधियां और नियम पुराने नियम में आप पढ़ते हैं, इनका एक ही तात्पर्य था और है कि मनुष्य बुराई करने से बचे या फिर बुरा ना करे। यानी मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि मनुष्य को पुराना नियम बुराई करने से रोकता है। पुराना नियम जो मनुष्य को बुराई करने से रोकता है। उसके विषय में हम और एक वचन देखते हैं कि लेवी व्यवस्था उसका 18 और उसका 26 में लिखा है, इस कारण तुम लोग मेरी विधियों और नियमों को निरंतर मानना, और चाहे देशी चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला परदेशी हो, तुम में से कोई भी ऐसा घिनौना काम न करना। उन बुरे काम को रोकने के लिए इसमें भी हम देख सकते विधियां और नियम इसलिए परमेश्वर ने दिया और मानने के लिए कहा क्योंकि वे लोग जो घिनौना काम करते हैं वो आप न करना। यानी बुराई, घिनौना काम करने से रोकता है। इन विधियों और नियमों का तात्पर्य यही था कि मनुष्य बुराई करने से बचे या फिर बुराई ना करे या घिनौना काम ना करे। हम एक और वचन पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था उसका 18 और उसका 30 में यह लिखा है, यह आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है उसे तुम मानना, और घिनौनी रीतियां तुम में से पहले प्रचलित है उनमें से किसी पर न चलना और न उसके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इन नियमों और आज्ञाओं का एक ही तात्पर्य था जो परमेश्वर कहते हैं कि तुम घिनौना यानी बुरे काम न करना, यानी बुराई न करना। लूका उसका 6 और उसका 9 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि सप्ताह के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना है या नाश करना। सप्ताह के दिन भला करना उचित है या बुरा करना उचित, क्योंकि बुरा करने के लिए रोका गया है, भलाई के लिए कोई रोक टोक नहीं है। पुराने नियम से नए नियम तक आप कहीं भी पढ़िए तो भलाई के लिए, रोकने के लिए, टोकने के लिए व्यवस्था या आज्ञा नहीं थी, परंतु आज्ञा, विधिया और नियम बुराई को रोकने के लिए थी। इसलिए जो पुराना नियम था उसमें जितनी भी आज्ञा, विधियां थी और जो नियम थे उस कार्य करने के लिए, जो बुरे हैं उसे रोकने के लिए विधिया और नियम दिए गए थे। वही नया नियम जो है मनुष्य को नया बनाता है, पवित्र बनाता है और बदलता है। आइए उसमें भी हम देखते हैं कि पहला पत्रस उसका 1 और उसके 23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जीवन, नया नियम, नया जीवन को देता है। आज जो हम मसीह यीशु में हैं, हम अपने आप को नया जीवन के रूप में जाने जाते हैं। हम मसीह यीशु में नए बन चुके हैं। इसका और एक मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगा कि मत्ती उसका 5 उसका 17 में यह लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ।
लोभ करने नहीं परंतु पूरा करने आया। यीशु मसीह ये खुद कहते हैं कि ये न समझो कि मैं व्यवस्था और विधियों को तोड़ने मरोड़ने आया, मैं तो उसे पूरा करने आया। क्योंकि यीशु मसीह कभी बुराई नहीं करते थे, वो भलाई करते थे। इसलिए वो जो भलाई करते थे और इसी बात से सिद्ध होता है कि हम व्यवस्था को पूरा करते हैं। भलाई करना, अच्छा बनना, अच्छे काम करना, अच्छा चरित्र होना व्यवस्था को पूरा करना होता है, क्योंकि व्यवस्था बुराई को रोकती है अच्छा बनने के लिए। और जब हम अच्छा बन जाते हैं तो हम व्यवस्था को पूरा करते हैं। और हम रोमियो उसका 8 और 4 में पढ़ते हैं, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। जैसे कि मेरा पिछला वीडियो पवित्र आत्मा के फल क्या है, क्यों जरूरी है, उसमें मैंने बताया है कि पवित्र आत्मा के फल यह स्वभाव को दर्शाते हैं। उसके अनुसार ये जो वचन कहता है कि इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते पूरी की जाए। जो व्यक्ति मसीह में है और जो मसीह कहलाता है, उस बात का निश्चय इस बात से होता है कि उसका स्वभाव बदल जाता है। जैसे कि रोमियो उसका 13 और उसके 10 में पढ़ते हैं कि प्रेम पड़ोसियों की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ी आज्ञा के रूप में बताया कि तू क्या कर, तू अपने समान अपने पड़ोसियों से भी क्या कर, प्रेम कर। ये प्रेम की जो बड़ी आज्ञा है वो इस बात से भी स्पष्ट होती है कि यदि हम प्रेम करते हैं तो किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी वस्तु का लालच नहीं चाहेंगे। मान लीजिए कि मेरा भाई है या फिर मेरा पड़ोसी है, मैं उससे प्रेम करता हूँ तो मैं उसकी वस्तुओं को नहीं चुराऊंगा, उसका बुरा नहीं चाहूंगा, उसे मारना नहीं चाहूंगा, ऐसी बुरी बातें उसके साथ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो उससे प्रेम करता हूँ। तो प्रेम को व्यवस्था नहीं रोकती, परंतु प्रेम जो है व्यवस्था को पूरी करती है। कि व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करती परंतु वो व्यवस्था को पूर्ण करती है। यदि आज भी हमें हत्या करने से परमेश्वर का वचन रोकता है, यदि हमें व्यभिचार करने से परमेश्वर का वचन रोकता है, यदि हमें चोरी करने से परमेश्वर का वचन रोकता है, और आपको लगता है कि इन बातों को करने से परमेश्वर का वचन मुझे रोकता है, मुझे बांधता है, तो हम व्यवस्था के अनुसार चलते हैं। हमारा जीवन बदला नहीं है, हमारे अंदर मसीहत नहीं है। यदि हमारे अंदर मसीहत है तो हमारे अंदर हत्या की भावना निर्माण नहीं होगी, हमारे अंदर प्रेम पाया जाएगा। हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, हम लोगों से भलाई के विषय में बताएंगे, भलाई करेंगे, हमें किसी के प्रति घृणा नहीं होगी। इन बातों का तात्पर्य यह होता है कि हमारा जीवन बदल गया है। हमारे अंदर बुरे विचार नहीं आने और भले विचार आने का तात्पर्य यही होता है। हमारे अंदर भले विचार आने का तात्पर्य ये होता है कि हमारा जीवन बदल चुका है, हम मसीह में नए बन चुके हैं। जैसा कि गलातियों 5 उसका 25 में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलते भी हैं। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उसमें आत्माओं के फल, आत्माओं का स्वभाव पाया जाता है कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। इसमें आप देखोगे वो जो व्यक्ति आत्मा से भरपूर है, आत्मा के स्वभाव को धारण कर लेता है, वो पवित्र जीवन जीता है, जिसका जीवन बदल गया है। उसमें क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, बुराई नहीं पाई जाती। उसे तो अब प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई ऐसे स्वभाव उसका पाया जाता है। उसके अंदर शांति, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की चाहत होती है। परमेश्वर का वचन आपको आशीष दे और आप नया और पुराना नियम को समझ पाए और इसके अनुसार चले, कि अपने जीवन को पूरी तरह बदल दे, कि अब आप में पुराना स्वभाव, शारीरिक स्वभाव नहीं पर आत्मिक स्वभाव आपके जीवन में। आप